हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम कुछ चीज़ें अपडेट करेंगे, यानी कि ऐसी चीज़ें आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। चाहे वो आपका मुख्य सेविका का हो या यूपीएससी का, कोई भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछी जानी है, यानी कि बायोलॉजी का पोर्शन होता है, उसमें क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब तो जो हम हमारा लगभग, मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी जो मुख्य सेविका का सिलेबस ऑलरेडी मैंने पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया है। साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, 100 प्रश्नों की सीरीज भी करवा रहे हैं, जैसे आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में आना है। और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और अपने हाथ के बने हुए नोट से भी आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपके लिए इसलिए कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, किसी भी टॉपिक से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आज की खुशखबरी की बात हमारे लिए है कि हमारा जो परिवार था वो 2000 सदस्यों का हो गया है लगभग। मैंने अभी अपना चैनल 2 महीने यानी कि 24 जुलाई को पहला मैंने वीडियो अपना डाला था, उसके बाद से अब तक हमारे 2000 फैमिली मेम्बर हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज क्या है। मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं या कुल कितनी अस्थियां होती हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि एक नवजात बेबी जो बच्चा होता है, इन्फेंट बेबी होता है, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया भी है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि एक नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं। नेक्स्ट हमारा है, सभी लोग जानते हैं सबसे छोटी जो अस्थि होती हड्डी होती है हमारे शरीर की, वो स्टेपेज की होती है, यानी कि आपके कान में पाई जाती है। सबसे लंबी जो हमारी अस्थि होती है हमारी फीमर होती है। जो जांघ की हड्डी होती है सबसे लंबी होती है। कशेरुकाओं की कुल संख्या होती है हमारे 33 होती है। जो कशेरुकाएँ होती हैं उनकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो हमारे शरीर में पेशी होती हैं, ठीक है, जो यांत्रिक कार्य करती हैं, पेशियाँ क्या होती हैं? यांत्रिक कार्य को सपोर्ट करती हैं। ठीक, यांत्रिक कार्य क्या होता है? जो अपने हाथों से करते हैं यांत्रिक कार्य, जैसे बाइक चलाना हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया, तो ये हमारे यांत्रिक कार्य होते हैं, यानी कि अपने पेशियों द्वारा करते हैं। तो पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 प्लस होती है। सबसे लंबी पेशी की बात करें तो हमारी सार्टोरियस होती है। कौन सी होती है? सार्टोरियस। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर या 4.9 फिट होती है। आप इसको स्टार मार्क के लिख लीजिए। कभी कभी आंत की लंबाई कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर या 4.9 फिट की होती है। अगर मीटर में बात करेगा तो 1.5, और अगर फिट में बात करेगा तो 4.9 फिट होगा। ठीक है, और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.2 मीटर, और उसकी जो फिट में होती है वो हमारी 20 की फुट की होती है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, जो छोटी आंत होती है वो लंबाई में बड़ी होती है, और बड़ी आंत क्या होती है? लंबाई में छोटी है, सभी लोग जानते हैं। यकृत का जो भार होता है पुरुष में, यानी कि जो हमारा पुरुष में यकृत का लीवर का जो भार होता है वो हमारा 1400 से 1800 ग्राम होता है। अगर एग्जाम में आपको 1400 से 1800 ग्राम में दिया हो सकता है, या फिर 1.4 इंटू से 1.8 किलोग्राम ऐसे भी दिया हो सकता है। तो आपको एग्ज़ाम बिल्कुल 1400 ग्राम से 1800 ग्राम या 1.4 से 1.8 किलोग्राम हो सकता है। और महिलाओं क्या होता है? महिलाओं का थोड़ा कम होता है, 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम होता है, यानी कि 1200 से लेकर 1400 किलोग्राम तक होता है, 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, आप ग्राम में भी याद रखिएगा और किलोग्राम में भी याद रखिएगा, वो डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो छोटी छोटी होती हैं मगर मोटी बातें होती हैं हर चीज़ समझने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो लीवर है, सभी लोग को पता है। देखो ये चीज़ सोचने वाली है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? अच्छा, पुनरुद्भवन होता क्या है? पुनरुद्भवन ये होता है कि अगर कोई भी शरीर का आपका अंग कुछ डैमेज हुआ तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। रिकवर कहने का मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है यकृत में बहुत ज़्यादा होती है और मस्तिष्क में सबसे कम होती है। ठीक है, पुनरुद्भवन की जो शक्ति होती है, पावर होती है, क्षमता होती है, वो मस्तिष्क में कम होती है, यकृत में ज़्यादा होती है। आप इसको याद कर लीजिए, हो सकता है पहली बार इस नाम को परिचित हों। नेक्स्ट है, अब इसमें देखेंगे, शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो हमारा होता है दांत का इनेमल, यानी कि जो आपके शरीर का दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे ऊपरी परत को हम
एनिमल कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा कैल्शियम दांत जो हमारा होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, लेकिन दांत की जो ऊपरी परत होती है वो हमारी एनेमल से बनी होती है। एनेमल बहुत ही हार्ड पदार्थ होता है जो बहुत कम घिसता है, इसीलिए देखा होगा बच्चा जब जन्म लेता है, जब उसके स्थायी दांत आ जाते हैं तब तक से लेकर बुढ़ापे तक उसके दांत घिसते नहीं हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं गिरते, इक्का दुक्का तो लास्ट तक बचते ही हैं। तो सबसे मजबूत जो पदार्थ होता है वो दांत का एनेमल होता है। वैसे तो हमारा दांत बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, लेकिन दांत की जो ऊपरी परत होती है वो हमारी एनिमल से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? पैरोटिड ग्रंथि जो हमारी है सबसे बड़ी लार ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। अब देखेंगे शरीर का तापमान जो होता है हमारा 98.4 फ़ारेनहाइट होता है और 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? 13.16 ग्राम पर डीएल, और हमारी हीमोग्लोबिन जो महिला में होती है वो 11.5 से लेकर 14 ग्राम पर डीएल होती है। तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी कि WBC की जो संख्या होती है वो 5000 से 10,000 क्यूबिक पर mm होती है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी रुधिर की जो कोशिका है हमारी वो लिम्फोसाइट कौन होती है? लिम्फोसाइट होती है। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है, ठीक है, लिम्फोसाइट होती है। सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका मोनोसाइट होती है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 होता है और WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 2 से 5 दिन तक होता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी जो WBC है यानी कि वाइट ब्लड कार्पोसेल्स जो होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? तो उनका जीवन काल 2 से लेकर 5 दिन तक होता है। और जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, केशिकाएँ होती हैं, RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो उनके जीवन काल होता है हमारा 120 दिन का होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रुधिर का थक्का बनने में समय कितना लगता है? मान लो अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, मान लो वैसे हुआ नहीं है, मान लो अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो आपके बॉडी से रक्त बह रहा है, तो रक्त के जो जमने का समय होता है वो 3 से 8 मिनट तक लगता है। अच्छा ये बताइए, ऐसी कौन सी बीमारी होती है अगर मनुष्य की हो जाती है तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमता? तो एक हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, अगर मनुष्य की हो जाती है तो मनुष्य के रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो रक्त जो कंटिन्यू बहता रहेगा और उसका थक्का नहीं जमने पाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। और मैं बता दूं, अगर किसी के शरीर में विटामिन K की कमी भी है तो वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता। तो मैंने 3-4 पॉइंट आपको बताए हैं, आपको याद भी रखना है। देखो जब हम चीज़ें पढ़ाते हैं तो वहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें बताते हैं, तो एडिशनल चीज़ें बताने का ये फ़ायदा है कि आपको वो चीज़ आप जब पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो जो चीज़ें हम आपको बताएंगे तो आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। हमको पता है जब हम चीज़ का, जैसे कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो रक्त बनने में सहायक नहीं है, रक्त का थक्का बनने में सहायक नहीं है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन स्ट्राइक आंसर जरूर आ जाता है आपके दिमाग में कि हीमोफीलिया। मेरे बोलने का आप इंतजार भी नहीं करते हो, आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि उसका नाम होता है हीमोफीलिया, ठीक है। तो ऐसे जब चीज़ों को रिलेट करेंगे तभी चीज़ें आसान लगेगी। आज एक लोग हमसे चैट पे व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये ऐसा सर बताइए जिससे हम अपने, वो मॉक टेस्ट देते हैं तो कह रहे थे कि हमारे मॉक टेस्ट में 52 नंबर आते हैं, हम ऐसा सर क्या करें कि हमारे नंबर जो मॉक टेस्ट में आने की सही प्रोबेबिलिटी हो बढ़ जाए। तो मैंने उनसे यही बोला था कि आप डेली रिवीजन करें। उसका एक, हमारे पास कोई ऐसा रामबाण नहीं है जो हम आपको दे दें, ऐसा कोई अमृत नहीं है जो आपको हम दे दें तो आप उसको पी लें और आप सबको याद हो जाएगा। उसका बेस्ट एक ही तरीका है, डेली पर डे आपको सब कुछ करना है। 2 महीने रेगुलर अपनी ज़िंदगी के लिए दीजिए, 2 महीने केवल, उसके बाद देखिएगा आपका लाइफ कितना अच्छा चलेगा, क्योंकि आप अधिकारी लेवल की पोस्ट पे जाने वाले हैं। क्योंकि ब्लॉक लेवल में आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपके ब्लॉक में जितनी भी आंगनबाड़ी होंगी वो आपके अंदर काम करेंगी। तो समझ लीजिए आपके अंदर एक अधिकारी को आपको बनना है 2-3 महीने के बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा। वैसे एग्ज़ाम का भी आने की कोई डेट नहीं है तो मैं इसे नहीं बता सकता। नेक्स्ट हमारा है सर्वजोग्राही हमारा होता है रुधिर, वो होता है AB, और सर्वदाता रुधिर जो वर्ग होता है यानी कि ऑलवेज डोनर, वो हमारा होता है O, और एक्सेप्टर होता है हमारा AB होता है। अच्छा, सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपना अपना रुधिर यानी कि अपना अपना ब्लड ग्रुप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि अपना अपना, बहुत लोगों को अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा। मैं कॉन्फिडेंस साथ बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों को अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा। वैसे मेरा तो O है, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य रुधिर दाब
120 से ये सबको पता है, मैं बताने कोई वैस में जो हृदय गति होती है 72 प्रति मिनट होती है। और सबसे बड़ी धमनी जो हमारी है एब्डोमिनल एरोटा है। कौन है? एब्डोमिनल एरोटा ही हमारी धमनी होती है। वृक्क का जो भार होता है, यानी कि आपके शरीर में जो किडनी है उसका जो भार होता है हमारा 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। ठीक है। मस्तिष्क का भार, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा, 1220 से लेकर 1400 ग्राम तक हमारा मस्तिष्क का भार होता है। एक बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन 1350 दिया था, तो ऑप्शन 1350 सही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1220 से लेकर 1400 ग्राम, यानी कि इसके बीच में हुई होता है। मेरुदंड की जो लंबाई होती है 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। कर्नियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या हमारी 31 जोड़ी है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो आपको आता है, देखो मैं आपसे ये कहता हूँ, जो आपको चीज़ आती है उसको मत लिखिए, और जो आपको चीज़ आती है उसको मत लिखिए। जो चीज़ आपको कठिन लगती है वही लिखिए, क्योंकि आपको क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाना, हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है। क्योंकि आपको कोई थ्योरी एग्जाम नहीं देना है, आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आ रहा होगा उसको करना है। सबसे लंबी तंत्रिका क्या है? सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका आपकी ट्राइक्लियर है, और सबसे बड़ी तंत्रिका आपकी ट्राइजेमिनल है। ये तीनों वर्ड हो सकता है आप पहली बार सुने हों, लेकिन आपको जो कठिन लगता है वही आप नोट डाउन करेंगे। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका, और न्यूरॉन जिसे बोलते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है हमारी थायराइड ग्रंथि है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर उनको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, शुक्रिया।